स्वागत है स्टूडेंट आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपटीशन वॉरियर पे। जैसे कि हम एसएससी जीडी की जो मैथ्स का आपका क्वांट है एसएससी जीडी का, उसकी हम क्लासेस दे रहे हैं ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो ऑनलाइन में जो हमारी यूट्यूब पे वीडियो जा रही है उसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसमें हमने एक पहले आपको करवा चुका हूं मैं प्रपोर्शन का टॉपिक, तो उसके साथ जो रेशियो है, तो आज हम रेशियो की बातें करेंगे भी रेशियो है क्या चीज, रेशियो कैसे निकालते हैं, रेशियो में कौन कौन सी टाइप्स आती हैं। पहले जो हम पहले क्वेश्चंस करेंगे वो करेंगे हम रेशियो के जो बेसिक क्वेश्चन है जो आगे जाके आपको काम आएंगे। मींस आगे जाके हर एक जो लेंथी या टफ क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं या डिफिकल्टी लेवल जब बढ़ जाता है उसमें जो हमें बेसिक की जरूरत पड़ती है। यदि हमारी बेसिक बातें हमारी बिल्कुल कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट सारे सही होंगे, क्लियर होंगे, तो क्या है उसमें हमारे वो क्वेश्चन क्या हमें आसान लगेंगे। आसान तभी लगेंगे जब ये हमने क्वेश्चन अच्छी तरह से किए होंगे। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आज का जो पहला प्रश्न है वो देखते हैं क्या है। बिल्कुल बेसिक रेशो स्टार्ट कहां से होता है, रेशो का कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा भी रेशो होती क्या है, ठीक है, और इसमें क्वेश्चन किस किस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं, क्या कौन सी टाइप्स आती हैं। तो पहले मैंने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जहां से रेशो स्टार्ट होती है, ठीक है। एक थैले में सफेद तथा पीली गेंदें क्रमश 7:11 में है। यदि कुल गेंदों की संख्या 108 है तो पीली गेंदें कितनी है। तो रेशो का कंसेप्ट समझाने के लिए 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको लिए हैं आपके लिए, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो उसमें हम सबसे पहले आपको मैं रेशो बताऊंगा 7:11 का क्या मतलब है। 7:11 का मतलब है 7:11 का मतलब है कि यदि थैले में 7:11 में गेंदे हैं तो यदि मेरे पास टोटल गेंदे होंगी, टोटल गेंदे हमें दी हुई है 108, रेशियो के अकॉर्डिंग मेरी टोटल गेंदे कितनी बन रही है 18। तो आपने इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आपने चेक करना है कि आपको यहां पर क्या दिया हुआ है। आपको यहां पर दिया हुआ है टोटल कुल गेंदे। तो कुल गेंदों की संख्या यदि 108 है तो हमसे पूछा क्या हुआ पीली गेंदें, सिर्फ पीली गेंदें पूछा है, पीली गेंदें कितनी होंगी। तो हम क्या लिखेंगे 108 जो हमें दिया हुआ है, जो आपका ऊपर है वही अनुपात आपका नीचे आएगा, वो अनुपात आपका नीचे आएगा। अब आपका जो ऊपर है टोटल, आपका ऊपर क्या है कुल टोटल गेंदे हैं हमारे पास, टोटल गेंदे 108 है तो 108 कुल है तो कुल अनुपात कितना है, कुल अनुपात मींस 7:11। 7:11 का मतलब इन दोनों का टोटल कर लेंगे तो इन दोनों का जो कुल बनेगा वो मेरे पास बनेगा 7 और 11 18, ठीक है। तो हमें यदि हमारे पास कुल ऊपर है तो हमें नीचे भी टोटल ही लिखना पड़ेगा, कुल ही लिखना पड़ेगा। नीचे हमारे पास अनुपात में टोटल कितना 18, कुल में टोटल 108 है, अनुपात में टोटल 18 है, और उसके बाद जो हमें निकालना है वो यहां पर आप लिख दोगे। हमें निकालना है पीली गेंदें, तो पीली गेंदों का अनुपात कितना है मेरे पास, ये मेरे पास व्हाइट मीन सफेद गेंदें थी और ये मेरे पास येलो मतलब पीली गेंदें थी, ठीक है। यहां पर मेरे पास कुल गेंदें थी 108, 108 को मैंने 18 से क्यों भाग किया। हमेशा ही जब भी रेशो निकालूंगा, अनुपात का क्वेश्चन निकालूंगा तो हमेशा यही करूंगा कि जो टोटल होगा टोटल को ही नीचे दूंगा। तो टोटल इन दोनों का मैंने टोटल किया, दोनों का टोटल मेरे पास आ गया 18, तो 18 मेरा नीचे आ गया और मल्टीप्लाई जो मैंने निकालना है उसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। निकालना मैंने क्या है येलो गेंदे, तो येलो गेंदे के अनुपात के साथ क्या करूंगा मल्टीप्लाई, तो मेरा क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा येलो गेंदे मेरे पास कितनी है 18 के पाड़े में जो 108 है वो आता है 6 नंबर पे, 18 के पाड़े में 108, आप 9 के टेबल पे काट लो 18 के पाड़े में 108 आएगा 6 नंबर पे, ठीक है।
और 6 को यदि आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 66। 66 आंसर आ जाएगा। जो 66 गेंदें हैं कौन सी होंगी? 66 गेंदें होंगी पीली वाली, येलो। जो पीली गेंदें होंगी वो कितनी होंगी? 66। 7 और 11 रेशो का क्या मतलब होता है? यदि एक पर्सन के पास 7 हिस्से हैं तो दूसरे पर्सन के पास 11 हिस्से हैं। रेशो मतलब अनुपात, अनुपात का मतलब होता है दो पर्सन के हिस्से। व्हाइट के पास यदि 7 हिस्से हैं, व्हाइट 7 रेशो में है, तो येलो के पास 11 रेशो है। इससे हमें ये भी क्लियर हो रहा है कि येलो गेंदें ज्यादा होंगी कि येलो के पास अनुपात क्या ज्यादा है। सफेद गेंदें कम होंगी क्योंकि सफेद के पास क्या 7 अनुपात कम है। तो इस प्रश्न में सिर्फ हमसे क्या पूछा गया था? यही पूछा गया था कि पीली गेंदें कितनी होंगी। पीली गेंदें, ये पीली गेंदें पूछा गया था और पीली गेंदें हमारे पास कितनी आ गई? 66। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चनों के साथ साथ ये आपको कंसेप्ट भी समझाता जाऊंगा। अब मेरे पास है 4 संख्याएं। 4 संख्याएं कौन से अनुपात में है? 2 अनुपात 5 अनुपात 3 अनुपात 8। सारा मैंने लिख लिया। 2 अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 5 था। 2 अनुपात 5 अनुपात 3 अनुपात 8। तो ये 4 संख्याएं थी मेरे पास। ये 4 संख्याएं नहीं है, 4 संख्याएं कुछ और है। उन संख्याओं का जो अनुपात है वो ये है, उन संख्याओं की रेशो जो है वो ये है। उन संख्याओं का जो योग है, अब मेरे पास फिर टोटल दिया हुआ है 432। मतलब ये पहली संख्या का अनुपात है, ये दूसरी संख्या का अनुपात है, ये तीसरी संख्या का अनुपात है और ये चौथी संख्या का अनुपात है। तो संख्याएं को जब मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास आ जाता है 432। तो मैंने बताना है पहली और चौथी संख्या का योग क्या है। अब मेरे से पूछा हुआ है पहली और चौथी संख्या का योग, तो इसमें हम पहली और चौथी संख्या अलग अलग से निकाल के नहीं जोड़ेंगे, बहुत लेंथी हो जाएगा। हमने सबसे पहले जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे हमें दिया क्या हुआ है। हमें दिया हुआ है इन चारों संख्याओं का योग। तो हम इस प्रश्न को करेंगे किस तरह से? हम लिखेंगे इन चारों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है? 432। ये 432 ऊपर आ गया। बस यहाँ पे 432 जो दिया हुआ लिख लो पहले। और ये क्या? चारों संख्याओं का योग। चारों संख्याओं का योग है। अब आपको क्या करना है? आपको जो चारों संख्याओं का अनुपात है उनका क्या करना पड़ेगा? योग करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर हमने क्या लिखा है? योग लिखा है। जो चीज ऊपर लिखेंगे वही अनुपात नीचे लेंगे। जो हमें दिया होगा वो ऊपर लिखेंगे, उसको भाग करेंगे किससे? जो हमारे पास योग बनता है। तो हमारे पास कितना योग बनता है इन चारों का? क्योंकि ये चारों का योग है तो हमारा योग कितना है? हमारा योग है 8, 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 और 2 18 मीन्स 18। तो ये चारों संख्याओं का योग था। हमारे अनुपात के अकॉर्डिंग चारों का योग कितना बनता है? 18। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जो हमें फाइंड करना है, जो हमें निकालना है, हमने पहली और चौथी संख्या का योग निकालना है। तो आप पहली और चौथी संख्या के योग, अनुपात का योग यहां पे लिख दोगे। पहली संख्या का अनुपात कितना है? 2 और चौथी का अनुपात कितना है? 8। 2 और 8 कितना आ गया? 10। इसको सॉल्व करेंगे। यदि आप 18 के पहाड़े में सीधा काट लो तो बढ़िया बात है। 18 को 2 से करेंगे 36। कितने बचे? 4 और 3 7, 72। 18 चौकी 72, 24 आ गया। इस 24 को 10 से गुना करेंगे 240। तो 240 क्या आ जाएगा? 240 जो दो संख्याएं हैं पहली और अंतिम, मतलब पहली और चौथी, फर्स्ट एंड फोर्थ का सम आ जाएगा। फर्स्ट प्लस फोर्थ, पहली और चौथी संख्या का जो है वो जोड़ क्या होगा? 240। 240 मतलब ऑप्शन नंबर 3। कई बच्चे क्या करते हैं, पहले पहली निकालेंगे फिर चौथी निकालेंगे फिर दोनों को जोड़ेंगे, तो इस तरह से भी आंसर आ जाएगा। लेकिन आप क्या करो, सीधा इन दोनों को ऐड कर लो, क्योंकि अनुपात में पहले जोड़ोगे तो बाद में नहीं जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग निकालोगे तो बाद में जोड़ना पड़ेगा। तो इसका अलग निकालोगे, इसका अलग निकालोगे, बाद में जोड़ोगे तो आंसर फिर भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस तरह से जो है काम कम हो जाएगा, हम जल्दी निकाल सकते हैं। एक बार फिर देखो इसको, 4 संख्याओं को औसत में दे रखा था, हमसे पूछा था पहली संख्या क्या हो, पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा। तो
बस आपने एक कंसेप्ट को समझना है कि जो दे रखा है वो लिखा, उसको भाग से करना है। जो ऊपर यदि देखो क्या है, ऊपर चारों संख्याओं का योग है तो नीचे अनुपात आएगा, चारों संख्याओं के अनुपात का योग आएगा। ठीक है, तो हमने नीचे 18 लिखा और मल्टीप्लाई हमने 10 से क्यों किया, क्योंकि हमसे चारों में से कोई संख्या नहीं पूछी थी। हमसे ये क्वेश्चन पुट हुआ था कि फर्स्ट और फोर्थ का जोड़ कितना होगा, तो हमने अनुपात में पहले इनको जोड़ लिया और जो बना 10 और उस 10 से हमने गुना कर दिया, जो आएगा हमारा पहली और चौथी संख्या का क्या आएगा, योग ही आएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन में यदि पहली संख्या ही पूछी जाती, फिर मेरा यहां पर क्या आना था 2, दूसरी संख्या पूछी जाती यहां पे आना था 5, तीसरी पूछी जाती यहां पे आना था 3 और चौथी पूछी जाती यहां पे आना था 8। ठीक है स्टूडेंट, और मेरा आंसर आ जाना था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, एक त्रिभुज के 3 कोणों का अनुपात 3:4:5 है। एक त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, ठीक है, उनका अनुपात है 3:4:5। तो त्रिभुज के कोण, जो त्रिभुज के एंगल्स होंगे, उनके अंश क्या क्या है, क्या क्या उनकी डिग्रीज होगी, क्या क्या उनका मान होगा। तो हमें सबको ये बात तो पता होनी चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। जो जोड़ होता है तीनों कोणों का वो होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के 3 अंदर वाले जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 180। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 180। तो 180 जो होता है वो सम होता है ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का। तो योग हमें यहाँ पे दिया ही हुआ था, लेकिन ये क्वेश्चन में जिनको ये पता होगा कि योग 180 होता है तो फिर क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, और ये लगभग सबको पता होता है। जब ट्रायंगल समझाई जाती है तो सबसे पहली बात यही बताई जाती है कि इनके तीनों के कोणों जो होते हैं उनका योग क्या होता है, 180। तो मैंने देखा कि मेरे पास अनुपात है 3:4:5, तो वो 180 जो है तीनों का योग है। इधर तीनों अलग अलग एंगल पड़े हैं, तो 180 मेरे पास था। 180 यदि तीनों कोणों का योग है तो मैं देखूंगा ऊपर तीनों का योग है, रेशो में तीनों का योग जो है नीचे आ जाएगा। तो 5, 4 और 3, 5, 4, 9 और 3, 12। ठीक है, अब हमने तीनों एंगल निकालने हैं, तो तीनों एंगल निकालने हैं तो आप क्या करो कैसे निकलेगा पहला एंगल। पहला एंगल यदि निकालना है तो आप यहाँ पे 3 रखोगे। 12 को 180 से काटा, कितना आ गया, 12 एकम 12, 6, 5 आ गया। ठीक है, 15 45। तो पहला एंगल मेरा आ गया 45। अब जब दूसरा करेंगे, दूसरे में भी क्या आएगा, 180/12 तो सब में आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। अब जब 180/12 सब में आएगा तो पता लग गया भी एक यूनिट की जो वैल्यू है वो है 15। एक यूनिट की वैल्यू यदि 15 है तो 3 की आई 45। तो पहला एंगल 45 है, या दूसरे में 15 तो आना ही आना। इसका मतलब जब सेकंड एंगल निकालेंगे तो हम करेंगे 15 गुना 4, और जब थर्ड एंगल निकालेंगे तो करेंगे 15 गुना 5। 15 गुना 4, 15 गुना 5, क्योंकि हमने एक यूनिट की वैल्यू निकाली। टोटल को टोटल से भाग करके एक यूनिट की वैल्यू आ गई 15, एक यूनिट की वैल्यू 15 है तो 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 45। पहला एंगल आ गया। सेकंड एंगल के लिए 15 गुना 4 किया, कितना आ गया, 60 डिग्री। थर्ड एंगल के लिए 15 गुना 5 किया, कितना आंसर आ गया, 75 डिग्री। और तीनों को जोड़ के देखना आपका क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। 75 और 45 हो गई 120, 120 और 60 180। तो 180 से हमारा आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर 1, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह के 1-2 क्वेश्चंस और देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात है 8:3। मेरे पास दो संख्याएं थी, पहली संख्या का और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, 8:3 है। 8:3 है, 8:3 है। अब हमें क्या दिया हुआ है, अंतर। अब हमारे पास जो 120 है उन संख्याओं का अंतर क्या है, 120। तो अब हम नीचे भी क्या लेंगे, हमारे जो अनुपात है उसका अंतर लेंगे। जो दिया हुआ है वही, उसी से हम भाग करेंगे, उसी से ही हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 120 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, क्योंकि हमारा अंतर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब हम देखते हैं हमने निकालना क्या, जो निकालना है हम यहाँ पे लिखेंगे।
दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है। अब देखो अनुपात में छोटी कौन सी है, जो अनुपात में छोटी है वही छोटी होगी। तो किसका अनुपात छोटा, 3 वाले का। मीन्स हमें दूसरी संख्या निकालनी है, 3 की रेशो निकालनी है। तो 5 को इससे कैंसिल किया, ये आ गया 24, और 24 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 72। तो छोटी संख्या कौन सी है, 72। जो दो संख्याएं बनेगी जिनका डिफरेंस 120 है, उसमें से एक संख्या क्या हमारे पास 72। 72 मतलब 72। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जो कि आपके पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं। इनको करने का आपको मेथड बता रहा हूं, ठीक है। आगे चलते हैं। P और Q के अंक हैं 2:5। P और Q के जो अंक हैं वो किस अनुपात में है, 2:5 में है। और अब हमें दे रखे हैं, अब योग भी नहीं दिया, अंतर भी नहीं दिया। अब हमें P के अंक दे दिए, इसमें से P के अंक बता दिए। तो P के अंक कितने हैं, 120। जो हमें दिया हुआ है पहले वो लिख लो। हर एक क्वेश्चन में यही मेथड रहेगा, जो आपको दिया वहां से आपने क्वेश्चन उठाना है। P के अंक है 120। ये क्या लिखा था हमने, ये क्या था, अब पहले ये देखना ये क्या था, ये थे P के अंक। तो रेशो में हम सिर्फ P के अंक की रेशो लेंगे, रेशो में सिर्फ P की रेशो। तो P और Q किस अनुपात में थे, P और Q थे 2:5 में। तो ये P के अंक हैं, तो नीचे क्या आएगी, P की रेशो आएगी। और हमने किसके अंक निकालने हैं, Q के अंक। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, Q की रेशो से। जो दिया हुआ है वो नीचे आएगा, जो निकालना है वो ऊपर आएगा। मतलब जो दिया हुआ है वो रेशो नीचे आएगी, जो रेशो दी हुई है। P की रेशो दी है तो P की रेशो नीचे आएगी, है ना। P की रेशो, P के अंक दिए थे, इसका मतलब P की रेशो नीचे आएगी। और Q के अंक निकालने थे, Q के अंक क्या करेंगे, रेशो को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को 120 से काटा, क्या आ गया, 60 आ गया। और इस 60 को 5 से गुना किया तो कितना आ गया, 300 आ गया। इसका मतलब जिस परीक्षा में P ने 120 अंक लिए हैं, उस परीक्षा में Q ने कितने अंक लिए होंगे, 300 अंक। क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 60 आ रही है, 60 गुना 120, 60 5 300, ठीक है। 300 अंक, 300 अंक मतलब हमारा 3 नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब वो था बेसिक, और वो मैंने बड़ी जल्दी जल्दी आपको करवा दिया, क्योंकि बिल्कुल आसान था, लगभग सब बच्चों को आता होना चाहिए था। मैं मान के चलता हूँ कि जो उन बच्चों ने कर रखा है, जो नॉर्मल भी अब भी समझा होगा तो समझ उनको आ गया होगा। अब आपको बताता हूँ रेशो को मर्ज कैसे करते हैं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट टाइप्स है। आप कोई भी बुक उठाओगे उसमें देखोगे कि जितने भी एग्जाम जो पहले आ रखे हैं, आज से 5-7 साल पहले या अभी जो पिछले साल एग्जाम हुए हैं, उसमें ये क्वेश्चन एग्जामिनर का, जो पेपर सेक्टर का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है। P रेशो Q रेशो R, तो P रेशो Q रेशो R क्या होगी, ठीक है। रेशो को मर्ज करना है, एक पेयर रेशो का ये है, एक पेयर रेशो का ये है। तो P रेशो Q रेशो R क्या होगी, इन दोनों से ये बनाना है, 2 से 3 करने हैं, ठीक है। तो इसको करते हैं, देखिए ध्यान से समझिए। अब इसको करने का तरीका बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये बेसिक भी है, और यदि ये कंसेप्ट भी है एक तरह का। आगे आने वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें ये नहीं भी होगा, लेकिन हमें फिर भी ये निकालना पड़ेगा, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपको निकालना आना चाहिए। देखिए हमें दे रखा है P अनुपात Q, P अनुपात Q, P रेशो Q। तो P रेशो Q कितनी है हमारे पास, 2:3। इस तरह से आपने लिख लिया, ठीक है। फिर हमें दे रखा था Q रेशो R, Q रेशो R मीन्स 5:7, 5:7। अब इसको लिखना कैसे है, ये Q है और Q दूसरी बार कितना हमारे पास 5, तो 5 को हम यहां पे लिखेंगे Q के नीचे Q, और रेशो R, रेशो R है ना, P रेशो Q रेशो R निकालना है हमने, P रेशो Q रेशो R। तो P रेशो Q लिख लिया 2:3, Q रेशो R लिख लेंगे 5:7। इस तरह से इसको लिखा जाता है यदि आपने क्वेश्चन जल्दी निकालना है। मेथड बहुत सारे हैं और भी इसके निकालने के, ठीक है। लेकिन यदि आप इसको इस तरीके से करोगे बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। तो पहले तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, लिखने का
पैटर्न मैंने बता दिया, अभी इस पैटर्न में आप लिखेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं भी, हमने क्वेश्चन को देखना कैसे है। देखो क्यू इधर भी है पर क्यू इधर भी है, मींस क्यू के नीचे तो क्यू आएगा ही आएगा। क्यू लिख लिया हमने, इधर क्यू 3 है, इधर क्यू 5 है, तो क्यू से पहले पी है, पी 2 आ गया, क्यू के बाद कौन है, आर है, आर क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक, क्यू की वजह से ये दोनों आपस में मिल पाएंगे, क्योंकि क्यू दोनों में क्या है, कॉमन है। क्यू दोनों में कॉमन है, तो क्यू की वजह से ही इन दोनों का क्या है, मिलाप होगा। इस तरह से क्या आएगा, पी क्यू आर। अब आपने देखना है कि कौन से, यदि हम इनको देखते हैं, 3 चीजें हैं, ऊपर भी 3 होने चाहिए और नीचे भी 3 होने चाहिए। पी क्यू आर ऊपर भी 3 होने चाहिए हमारे पास, नीचे भी 3 होने चाहिए। लेकिन हमने देखा एक तो ये प्लेस खाली है हमारे पास और एक ये वाला प्लेस खाली है। 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस। ठीक है, तो इन जो 2 प्लेस हमारे वैकेंट पड़े हैं, एम्प्टी पड़े हैं, खाली हैं, इनको हम फिल करेंगे। इनको हम फिल कैसे करेंगे, इस जगह पे हम एक नंबर लिखेंगे। कौन सा नंबर लिखेंगे, जो बिल्कुल इसके साथ में भाई साहब जो बैठे हैं वही इनकी हेल्प करेंगे, कहेंगे मेरा नंबर ले ले तो। ठीक है, तो यहां पे हमारी खाली स्थान को भरने के लिए हेल्प करेगा ये 5। तो यदि इसके साथ 5 है तो ये 5 है, तो मैं यहां पर क्या फिल कर दूंगा, मैं यहां पर फिल कर दूंगा, यहां पर मेरा क्या आ जाएगा, 5। और एक स्थान मेरे पास ये खाली है, ये खाली है, तो इसकी हेल्प कौन करेगा, बिल्कुल साथ वाला नंबर, और बिल्कुल साथ इसके कौन सा नंबर है, 3, तो यहां पर भी मेरा क्या आ जाएगा, 3। ये स्थान खाली था, इसकी जगह पे आ गया 5, और एक ये स्थान खाली था, इसकी जगह पे इसके साथ वाला आ गया 3। बस अब हमारा काम खत्म हो गया। अब हम करनी है गुना, और वो भी इस तरीके से। ठीक है, 2 को 5 से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 को 5 से गुना करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 10। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 रेशो सॉरी 3 को 7 से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा, 21। तो ये क्या आ गया, P अनुपात Q अनुपात R। तो ये हमारा आ गया P अनुपात Q अनुपात R। तो ये हमारा उत्तर होगा। उत्तर आप देख लीजिए कौन सी ऑप्शन बनती है, 10 रेशो 15 रेशो 21, एक नंबर ही बन गई, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, देखिए P रेशो Q था, Q रेशो R था, हमें क्या निकालना था, P रेशो Q रेशो R। तो पहले P रेशो Q लिखा, Q लिख देखा, दोनों में कॉमन है, तो Q 3 है और Q 5 है, Q 3 लिखा, Q 5 लिखा। Q से पहले P था, P रेशो Q था, यहाँ पे 2 लिखा, इस Q के बाद R था, मैंने 7 लिखा। ये 2 मेरे वैकेंट रह गए थे, और वैकेंट स्थान को हमें भरना है, किससे भरना है, आजू बाजू से लेना है। ठीक है, तो इसके साथ में 5 है, यहाँ पे 5 आ गया, इसके साथ में 3 है, यहाँ पर 3 आ गया। अब इस तरह से मल्टीप्लाई कर देना आपने, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 15 आ गया, यहाँ पे 21 आ गया। तो P रेशो Q रेशो R क्या आ गया, 10 रेशो 15 रेशो 21। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी के साथ का एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए अब क्या हमारे पास, A अनुपात B दिया हुआ है 2 अनुपात 5, B अनुपात C दिया हुआ है 3 अनुपात 4। हमें निकालना है A अनुपात B अनुपात C। अब हमने देखा दोनों में कॉमन कौन सा है, B इधर भी है, B इधर भी है, तो पहले B कितना है, 2, हमने क्या लिख लिया, 2, B आ गया हमारे पास। और बाद में B कितना है, 3, हमने क्या लिख लिया, हमने लिख लिया 3। एक B 2 है, एक B 3 है। B से पहले क्या था, यहाँ पे A था, और A कितना था, इधर B था 5 था, और इधर 3 था, इधर भी 5 है, इधर भी 3 है। और A पहले कितना है, 2, ये 2, मतलब A रेशो B कितना था, 2 रेशो 5, और B के नीचे B 3 रेशो, और C कितना आ गया, 4। A रेशो B 2 रेशो 5, B रेशो C 3 रेशो 4। कौन से 2 स्थान खाली हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अभी इनको भी फिल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 है, तो हमने यहाँ पर भी 5 लगा दिया, बिल्कुल साथ वाला।
यहाँ पर 3 है तो हमने यहाँ पर भी 3 लगा लिया, बिल्कुल साथ वाला। ठीक है, 5 के साथ 5 लगा लिया, 3 के साथ 3 लगा लिया, हमारे सारे स्थान क्या है, फिल हो गए। यदि सारे स्थान फिल हो गए, अब इनकी क्या करेंगे, गुना करेंगे। 3 को 2 से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, मेरा 15 आ गया, और 5 को 4 से किया, मेरा क्या आ गया, 20 आ गया। तो ये मेरा आंसर आ गया, और ये क्या आया मेरे पास, A अनुपात B अनुपात C, A रेशो B रेशो C, 6 रेशो 15 रेशो 20। इधर भी फर्स्ट ऑप्शन ही है, 6 रेशो 15 रेशो 20। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था जब 2 रेशो से, जब 2 से 3 होते हैं। ठीक है, 2 से 3। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे पास है A रेशो B, B रेशो C, C रेशो D। अब 3 हो गए, क्या हो गए, 3 हो गए। तो 3 से अब 4 करने हैं, है ना, 3 से 4। तो देखिए इधर भी B है, फिर B से शुरू हुआ, फिर C है, फिर C से शुरू हुआ। ठीक है, इसी को भी उस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे A रेशो B, बिल्कुल सेम जो हमने पहले किया था, A अनुपात B। तो A अनुपात B कितना है हमारा, A अनुपात B है हमारे पास 4 अनुपात 3। A 4 है, B 3 है। अब जहां से छोड़ेंगे वहीं से शुरू करेंगे। अब हमारे पास क्या है, पहले A रेशो B कितना था, 4 रेशो 3, हमने लिख लिया। A अनुपात B कितना है, 4 रेशो 3। फिर हमने देखा उसके बाद क्या है, फिर B से शुरू हो रहा है, फिर क्या है, 3 रेशो 5, B 3 है तो B के नीचे B क्या आ गया, 3 आ गया, और C है और C भी है, ये C आ गया है ना, और C के नीचे क्या आएगा, C आएगा, और C कितना है, 5 है। A रेशो B 4 रेशो 3, B रेशो C 3 रेशो 5। अब C रेशो D भी है, C रेशो D भी है तो C के नीचे क्या आएगा, C आएगा, और C कितना है, 10 है। इधर C इधर कितना था, 5, तो 5 के नीचे क्या आएगा, 10 आएगा, और लास्ट में आएगा 9, और 9 हमारे पास क्या है, D है। तो इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, A रेशो B रेशो C रेशो D। A रेशो B था, पैटर्न देख लीजिए ध्यान से, पैटर्न आपको समझ आ गया, फिर आपका काम क्या आसान हो जाएगा। देखने में डराते हैं क्वेश्चन, आसान होते हैं। A रेशो B, A रेशो B, फिर B रेशो C, B के नीचे B, और फिर C, फिर C रेशो D, C के नीचे C, और D के नीचे D। ठीक है, अब देखते हैं स्थान कौन कौन से खाली हैं। तो एक स्थान ये खाली है, एक स्थान ये खाली है, एक स्थान ये खाली है, 2 ऊपर खाली है, और एक इधर है, और एक इधर है, 2 इधर खाली हैं, और 2 ही इधर खाली है ना। 4 स्थान हमारे क्या है, खाली है। इन चारों को आप फिल करेंगे, और फिल उसी मेथड से करेंगे जैसे हमने पहले किए थे। तो यहां पर 3 है, तो यहां पर भी हमने 3 लिख लिया, और यहां पर भी हमने 3 लिख लिया। जो साथ वाला बिल्कुल वही आगे आपने लिख देना, और कुछ नहीं करना इसमें। यहां पर 3 है तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3, और यहां पर 5 है तो यहां पर क्या लिख दोगे आप, 5 लिख दोगे, 5। और यहां पर 10 है तो यहां पर भी आपका 10 आ गया, और यहां पर भी आपका 10 आ गया। हो गए सारे खाने फिल, ये भी पूरा, ये भी पूरा, ये भी पूरा, ये भी पूरा। ठीक है, चारों हमारे पूरे हो गए। यहाँ पे 2 स्थान खाली थे, 3 3 आ गए। यहाँ पे पहला और अंतिम खाली था, इसके साथ 5 है, 5 आ जाएगा, इसके साथ 3 है, 3 आ जाएगा। यहाँ पर ये 2 स्थान खाली थे, यहाँ पर 10 और 10 आ गए। अब इनकी कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, अब कहोगे सर मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा आ जाएगी, उसका भी एक सोल्यूशन है। अब यदि आपने मल्टीप्लाई नहीं भी करनी तो एक और तरीका बताता हूं आपको। आप ये चेक कीजिए, इस तरह से ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं, ये आपकी जो 4 रो बन गई हैं, और 3 जो है वो कॉलम बन गए हैं, है ना, 3 कॉलम और 4 रो, है ना, या 3 रो और 4 कॉलम। तो इसको हम रो बोलते हैं, रो 1, रो 2, रो 3। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो देखो कि जो 4 आपके पास कॉलम है, उन 4 कॉलम में क्या कोई नंबर सेम है? चारों कॉलम में यदि कोई नंबर सेम है तो आप उसको ऊपर ही आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो कौन सा नंबर, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, और 3 इधर भी है। ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं, 3 है तो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, और इधर भी है।
तो आप 3 को सबसे पहले कैंसिल कर दो, एक 3 काटेंगे, 3 के बड़े में 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया और इधर भी 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद मैंने देखा क्या कुछ और कैंसिल हो रहा है, और भी हो रहा है। ये 5 हो रहा है, 5 इधर भी आ रहा है, 5 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इस कॉलम में भी, इस कॉलम में 10 10 तो है ना, तो 10 10 से 10 में क्या होता है 5 मल्टीप्लाई 2, ये 10 जो है 5 मल्टीप्लाई 2 है, तो 5 भी है इधर और इधर भी 5 है, मतलब 5 के टेबल में चारों जा रहे हैं। तो 5 के टेबल में ये क्या आ गया 1 आ गया, ये क्या आ गया 1 आ गया, ये कितना आ गया, ये 5 के टेबल में 2 आ गया और ये 5 के टेबल में 2 आ गया। ये भी चारों क्या है 5 के टेबल में कैंसिल हो रहे थे। क्या और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 9 है और 9 इधर नहीं है, नहीं होगा, फिर चारों में होना चाहिए, चारों में। अब जो बच गया अब उसकी गुना कर दो। ठीक है, तो 2 इधर बचा और 4 इधर बचा, तो इधर क्या आ गया आपके पास, इधर आपके पास आ गया 8। ठीक है, और इधर बचा आपके पास 1 3 और 2, गुना किए तो कितना आ गया 6। इधर आपके पास बचा 1 1 और 10, गुना करेंगे क्या आएगा 10, और इधर आपके पास बचा 1 1 और 9, तीनों के गुना करेंगे 9। तो ये आपका आंसर आ गया, कौन सा अनुपात आ गया, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, A रेशो B रेशो C रेशो D। 8 6 10 और 9 मीन्स ऑप्शन नंबर 2, सेकेंड ऑप्शन आपका क्या है, आंसर होगा 2 नंबर 8 अनुपात 6। अब कई बच्चे सोच रहे हैं क्योंकि ये काटने वाला सिस्टम यदि नहीं समझ आया वो भी परेशान ना हो, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद में यहां पे काटना पड़ेगा, क्योंकि चारों किसी ना किसी टेबल पे, मैं बताता हूं, चारों आपके 3 और 5 15 के टेबल में चारों कट जाएंगे बाद में। यहाँ पे यदि आप मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन वो मेथड थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, यहाँ पे करने के बाद फिर इनको काटोगे तो ये 15 के टेबल में चारों चले जाएंगे। पहले आप 10 के टेबल में काट लेना, फिर 5 पहले आप 5 के टेबल में काट लेना, फिर आप 3 के टेबल में काट लेना। ठीक है, तो ऐसा करने की बजाय कि पहले हम मल्टीप्लाई करें फिर हम काटें, ऊपर ही आप जो हिसाब किताब है पूरा कर दिया करो, ताकि हमें नीचे हमारे नंबर आसान हो जाए। काटेंगे तभी जब वो चारों में के चारों कॉलम कटते होंगे। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। 3A है, 2B है, 4C है, तीनों आपस में क्या है बराबर है। तीनों आपस में यदि बराबर हैं, तीनों आपस में बराबर हैं, तो आप बताओ A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। तो ये भी वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने ऊपर मर्ज किया था, इसको भी मर्ज करना पड़ेगा, तभी A अनुपात B अनुपात C निकलेगा। तो 3A है, 3A 2B के बराबर है, जो 2B है वो 4C के बराबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कहानी शुरू होगी बीच वाले में से। ठीक है, बीच वाला इसको भी जानता है, बीच वाला इसको भी जानता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक लाइन लगाएंगे ऐसे, इधर लिखेंगे 3A जो है वो किसके बराबर है 2B के। 3A मेरा जो था वो था 2B के बराबर, और दूसरा इधर भी 2% लेंगे। अब 2B को इधर ले लेंगे, पहले 3A था तो 2B ले लिया। अब क्या है मेरे पास, अब मेरे पास 2B है, ये 2B लिखा मैंने, और 2B किसके बराबर है 4C के बराबर है। इसको एक बार ये पेयर ले लिया, फर्स्ट पेयर ये बना, फिर 2B के साथ सेकंड पेयर ये बना। इधर 2B बाद में आ रहा था, बाद में लिख दिया, 3A पहले लिख दिया। इधर 4C बाद में आ रहा था, बाद में, और 2B पहले आ रहा था, पहले लिख दिया। बस अब हमारी रेशो आ जाएगी। अब देखिए ध्यान से, A मेरे पास यहाँ पे मैंने A लिखा, मेरे को A रेशो B चाहिए, पहले A ऊपर है तो मैं A मेरे को ऊपर चाहिए। जब इक्वल टू के इधर B है तो B को मैं इस तरफ लेके आऊंगा। जब इक्वल टू की तरफ से कोई चीज ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर आके क्या होती है, डिवाइड होती है। मींस ऊपर होती है तो नीचे आती है, नीचे होती है तो ऊपर जाती है। ठीक है, तो ये ऊपर है B मेरे पास क्या है नीचे आ गया, और 2 मेरे को ऊपर ही चाहिए, और यहाँ पे 3 जो मेरा यहाँ पे नीचे आ जाएगा। मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है 3, इक्वल टू के अदर साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो A अनुपात मेरे पास आ गया, A अनुपात B, A रेशो B कितना है 2 रेशो, A अनुपात B कितना मेरे पास 2 अनुपात 3 है। ठीक, अब यहां से निकालते हैं, तो यहां से कैसे निकालेंगे, देखिए 2B है, 2B है तो यहाँ पे मेरे को चाहिए B अनुपात C चाहिए। B दोनों में एक जैसा कर लूंगा, B इधर है
और सी भाई साहब उधर से आ जाएंगे और कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। उधर ऊपर बैठे हैं तो यहाँ जब चेंज करेंगे तो नीचे आएंगे, और उधर हमारे पास 4 ऊपर ही पड़ा रहेगा और ये 2 जो है हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 4/2। लेकिन 4/2 जो है वो फिर भी कट रहा है, 4/2 4/2 कट रहा, तो इसको काट दो। 2 के पारे में ये आ गया 1 और ये आ गया 2, मतलब B/C क्या आ गया, 2/1। B/C आ गया मेरे पास 2:1। ठीक है, 2:1। ये 2:3 है, ये 2:1 है। अब इसको क्या कर देते हैं, अब इसको हम कर देते हैं कहानी इसकी खत्म। तो हमारे पास A/B भी आ गया, B/C भी आ गया। क्या निकालना है, A/B/C। अब इस क्वेश्चन में हमें A/B और B/C दिया नहीं हुआ था, तो मैंने जब आपको ये समझाए थे, मैंने कहा था क्वेश्चंस आएंगे हमें ये रेशो में बन जाएंगे, उसके बाद हम वही फार्मूला लगाएंगे। A/B/C निकालना है। पहले हमने लिखा A/B, तो A/B कितना हमारा 2/3, और फिर B/C, तो B ये रहा, B मेरे पास है 2/C, और C मेरे पास कितना है 1। एक ये जगह खाली है मेरे पास और एक ये जगह खाली है। इन जगहों को मैं भर दूंगा। इधर 2 है तो मेरे पास इधर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इधर 3 है तो इधर भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बस अब इनकी गुना कर देंगे, कटता है तो काट देंगे, लेकिन कुछ नहीं करता। 2 गुना 2 क्या आ गया, 4 आ गया। 3 गुना 2 क्या आ गया, 6 आ गया। और 3 गुना 1 क्या आ गया, 3 आ गया। तो A/B/C क्या आ गया आपके पास, 4/6/1 तो 4/6/3 जो है वो है हमारी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, 4:6:3। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको तीनों अलग अलग तरीके से करके दिखा दिए। एक बार फिर देखिए इसको, 3A और 2B इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लिया। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा 2B और 4C को इकट्ठा करके लिख लिया। ए भाई साहब यहाँ रहे, B नीचे आए, 2 यहाँ रहा, 3 नीचे आया। 3 को क्या हो गया, 3 नीचे आया। ठीक है, तो A/B क्या आ गया, 2/3। B यहीं पे है, C नीचे आया, 4 यहीं पे है, 2 नीचे आया। कैंसिल किया, क्या आ गया, 2/1। A/B भी आ गया, B/A भी आ गया। फिर तो आपको पता ही है A/B और B/C से A/B/C हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 2.5 और 3.5 का अनुपात क्या होगा, 2.5 और 3.5 का अनुपात क्या होगा, 2.5 और 3.5 का जो अनुपात है वो क्या होगा। देखिए 2.5, इसको जब हम रेशो बना के लिखेंगे तो इसको इससे गुना करते हैं, 2 को 2 से गुना किया 4 और 1 जोड़ देते हैं 5, ऊपर आ गया 5 और नीचे आ गया 2, तो नीचे रहेंगे। 5 का आधा क्या होता है, 2.5। 3 को 2 से गुना किया 6, 6 और 1 7, यहाँ पे आ गया 7/2। 2 से 2 जब रेशो में हो नीचे एक जैसे तो वो कट जाते हैं, और जो ऊपर बचेगा वो हमारा फुल एंड फाइनल आंसर होगा 5:7, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है 5:7। आगे चलते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। A/B दिया है, B/C दिया है, C/D दिया है। आपने बताना है A/D क्या होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और फिर पता लग जाएगा इसमें क्या करना है। A/B है, B/C है, C/D है। तो जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको करनी है गुना। गुना कैसे करनी है, मैंने देखा यदि मैं इनको गुना कर दूंगा A/B, B/C, C/D, तो मेरे पास A और D ही बचेगा। जब आपको इस तरह का क्वेश्चन दे रखा हो और आपसे अनुपात पूछा हो पहले और अंतिम का, या अंतिम और पहले का, ठीक है, पहले और अंतिम का अनुपात यहाँ से गुना करके निकलेगा, क्योंकि गुना में कट जाएंगे। देखिए समझा भी देता हूँ, नहीं तो आपको सीरीज की गुना कर दोगे, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। लेकिन आपको थोड़ा सा समझाता हूँ बी गुना करके कैसे आएगा, क्योंकि देखो इसके नीचे क्या है, बी, ये A/B है। यदि इसके नीचे B है और अगले के ऊपर क्या है, B है, B/C है। इसके नीचे C है तो अगले के ऊपर क्या C है, तो नीचे क्या है, D है।
जो इसके नीचे है वो, अगर जो इसका दूसरा है वही उसका पहला है, जो इसका नीचे वाला वो उसका ऊपर वाला है, जो इसका नीचे वाला वो उसका ऊपर वाला, और नीचे वाले और ऊपर वाले को कैंसिल हो जाएंगे, और जो बचेगा वो क्या बचेगा, ए और डी। और ये कब बचेगा, जब इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, जब इसको हम गुना करेंगे, देखिए जब गुना कर देंगे तो बी से बी कट जाएगा, सी से डी का, सी से सी कट जाएगा, ए और डी हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए रेशो डी। अब इसको करते हैं, ए बटा बी है मेरे पास, तो ए बटा बी इधर लिखा था मैंने, तो ए बटा बी कितना था मेरे पास, 3/4, ए बटा बी 3/4 गुना बी बटा सी 2/5, रेशो का मतलब बटा में लिख लिया हमने, गुना सी रेशो डी मतलब सी बटा डी, तो इधर भी सी बटा डी लिखेंगे 10/2। तो इस बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, क्या बचा, ए और डी, मतलब ए बटा डी का मतलब ए अनुपात डी। तो ए अनुपात डी इधर काट के ए अनुपात डी बच गया, और उधर देख लेते हैं क्या कट जाता है। उधर कटेगा 2 से 2 कट गया, 5 से 10 कट गया, कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, और 2 से ये 4 कट गया, कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। क्या और कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, यहाँ पर रह गया 3, वो दोनों सारे कट गए, और वो दोनों कट गए, यहाँ पे रह गए 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/2, 3:2। 3:2 का मतलब ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है, आंसर हो जाएगा 3:2। ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी आपसे इस तरह से आपको दिए हों लगातार रेशो में नंबर, जिसके नीचे, इसके नीचे बी आया, इसके बाद में बी आया तो इसके पहले बी आया, इसके बाद में सी आया तो इसके पहले सी आया, इसका मतलब इसको यदि डिवाइड करेंगे तो बी भी 2 बार है, बी से बी भी कट जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, सी भी 2 बार है तो सी से सी भी कट जाएगा, ए एक बार है और डी भी एक बार है, और ए और डी रह जाएंगे। और वही हमसे पूछा गया था यहाँ से देखते सारी हमें क्या पता लग गया, इनकी क्या करनी है, आपस में गुना करनी है। प्रैक्टिस करोगे आपको भी पता लगने शुरू हो जाएंगे। m का 15% n के 20% के बराबर है, m और n का अनुपात क्या होगा, m का 15% n के 20% के बराबर है, तो m का 15%, m का 15%, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, इस प्रतिशत को हटाना है तो ये मैंने नीचे 100 लगा लिया, बराबर है n का 20%, n का 20%, 20% का मतलब 20/100, दोनों आपस में बराबर है। बराबर में हो या रेशो में हो, नीचे वाले से नीचे वाला आपने काट देना है। ठीक है, अब नीचे वाले से नीचे वाला कैसे कटा, देखिए आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। ये 100 है, 100 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो 100 को जो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और फिर 100 से 100 क्या है, कैंसिल हो जाएगा। नहीं तो आप इधर रेशो से रेशो भी कैंसिल, परसेंटेज से परसेंटेज भी कैंसिल क्या है कर सकते हो, इक्वल टू में 100 का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 15 आएगा, 20 आएगा, सीधा कैंसिल करना, सीधा कर लो। थोड़ा सा मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पे लिख दिया। अब निकालना क्या है, m ऊपर चाहिए, मीन्स पहले चाहिए, तो m तो यहाँ पड़ा रहेगा, नीचे क्या चाहिए n, उस n को इधर लेके आएंगे, n भाई साहब नीचे आ जाएंगे। ठीक है, उधर 20 का 20 पड़ा रहेगा, और ये 15 उधर चला जाएगा, नीचे आएगा। ठीक है, m इधर है, n इधर आएगा हमारे पास, 20 उधर ही पड़ा रहेगा, n हमारे 15 हमारे पास नीचे आ जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो गया, इधर मल्टीप्लाई इधर आके, n इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया। ठीक है, तभी m रेशो n बनेगा हमारे पास। तो m रेशो n चाहिए, तो 20/15 आ गया। अब ये दोनों कट रहे हैं, यस, कौन से पाड़े पे, 5 के पाड़े पे। 5 के पाड़े पे 20 कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर है ये, और 5 के पाड़े पे 15 कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। तो आंसर मेरा क्या आ गया, 4/3, 4:3, 4:3, ऑप्शन नंबर 2, 4:3। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने शुरू में आपको जो करवाए थे वही है। देखिए इसको थोड़ा सा, जो आपको स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन करवाए थे ये वही क्वेश्चन है। ए और बी दोनों का हिस्सा बताना है, और कुल रुपए हमें दिए हुए हैं कितने, 540। देखिए इसको अच्छी तरह से,
अब समस्या आपको आएगी इस अनुपात पे, भाई ये क्या है, इस अनुपात पे भी 1/4 रेशो 1/5। अब इसको कैसे जोड़ें, है ना, कैसे जोड़ें इसको। इसका मतलब ये रेशो, इसको बोलता हूं मैं, ये रेशो बिगड़ी हुई रेशो है। क्या रेशो है, बिगड़ी हुई रेशो। इस रेशो को अब हम पहले सुधारेंगे, सही रेशो करेंगे तो रेशो सही हो जाएगी। फिर जो हमने यहाँ से क्लास शुरू की थी उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, लेकिन रेशो बिगड़ी हुई आ गई तो सारी रेशो को सुधार देंगे हम। हमारे पास है A अनुपात B, और A अनुपात B कितना है हमारे पास, 1/4 और 1/5, 1/4 और 1/5। अब हमें ये नीचे नहीं चाहिए, नीचे नहीं चाहिए, हम इनको ऊपर लेके आएंगे, है ना। ऊपर लेके आएंगे, इसके दो मेथड है, ठीक। चलो दो में आपको सिंपल बात ही बताता हूं। इसके नीचे क्या है, 5, इस 5 को आप 1 से गुना कर दो, बस ये 5 नीचे खत्म हो जाएगा, इधर आ जाएगा। जो इसके नीचे है इधर लेके आएंगे, इसके साथ क्या हो जाएगा, गुना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछी गुना जिसको कहा जाता है हिंदी में, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 गुना 1 क्या आ जाएगा, 5, तो A क्या आ गया, 5, और ये 4 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। तो ये जो रेशो बिगड़ी हुई थी, रेशो सुधर गई, कौन सी गुना करने से, तिरछी गुना करने से, ठीक है। 5 आ जाएगा इधर और 4 आ जाएगा इधर। दो में आप ऐसे कर लिया करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, 5 उधर गया, गुना हो गया, 1 था, 5 गुना 1 5 हो गया, इधर 1 था, 4 गुना 1 क्या हो गया, 4 हो गया। अब जो है रेशो हमारी सुधर गई। अब क्वेश्चन हो गया आसान, तो क्वेश्चन आसान हो गया, तो देखते हैं। अब रुपए है 540, यदि 540 रुपए टोटल है तो अब नीचे क्या आएगा, नीचे भी टोटल आएगा। किसका टोटल आएगा, हमारे अनुपात का टोटल। हमारे अनुपात का टोटल है 9, हमारे अनुपात का टोटल है 9। तो 540 को 9 से भी भाग किया तो मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 60। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 60 आ गई। तो ए भाई साहब के पास कितने यूनिट है, 5 यूनिट है। यदि 1 यूनिट की वैल्यू, 1 रेशो की वैल्यू 60 है तो 5 रेशो की वैल्यू क्या होगी, 60 गुना 5 मीन्स क्या आ जाएगा, 300, 300। और 1 यूनिट की वैल्यू 60 है तो 4 यूनिटों की वैल्यू क्या होगी, 60 गुना 4 मीन्स 240। तो इस तरह से ये रुपए बांट लेंगे, इनका क्या आ जाएगा, हिस्सा आ जाएगा दोनों का, और दोनों अपना अपना शेयर ले जाएंगे। यदि इस रेशो में कुल रुपए उन्हें बांटते हैं 300 और 240, अपने 540 भी पूरे हो गए। ऑप्शन नंबर 1 1, 300 और 240। ये भी रुपए बांटने हैं हमने, है ना, ये भी हिस्सा बताना है। लेकिन यहाँ पे एक बंदा बढ़ गया भाई, और एक बंदा जब बढ़ गया तो वो जो पिछले वाला था वो तरीका तो अब यहाँ पे नहीं लगेगा, है ना। अब एक तरीका बताऊंगा जो सब में लगेगा, ठीक है। 2 में आप वही लगा लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 3 में होती नहीं है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 में क्या करेंगे, 3 में क्या करेंगे, अब रेशो थोड़ी सी ज्यादा बिगड़ी हुई है ना। 2 में तो हो गया था, 2 में क्या था कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लिया था, 3 में निकलता नहीं है। तो 3 में नहीं निकलता तो देखते हैं क्या करना है। हमें दिया हुआ है A अनुपात B अनुपात C, यदि सीधा सीधा दिया होता हम निकाल देते, है ना। लेकिन बटा में दिया है 1/3, 1/6, 1/15। लिख लो पहले, कोई बात नहीं। ये 1/3 है, ये 1/6 है, और ये 1/15 है। 1/3, 1/6, 1/15, ठीक है। अब इसको भी सुधार लेते हैं, अभी 2 सेकंड लगने आ जाना है। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड जो यहाँ पे हमारा हो गया फेल, क्योंकि अब 3 में क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करें भाई, ठीक है। तो इसके लिए एक नंबर हमें सोचना पड़ेगा जो इन तीनों के टेबल में आता है। इन तीनों के टेबल में आता कोई एक नंबर सोच लीजिए, और यदि आपने सबसे छोटा सोचना है तो वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको आप बोलते हो LCM, लघुत्तम समापवर्तक। तो इन तीनों का आप लघुत्तम निकाल लो, और लघुत्तम निकालने का तरीका भी जो है आपको बताता हूं।
जो कि वो भी बिना पेन उठाए आ जाता होता है, तो आपके जो मेथड से नहीं लगाने पड़ते वो वाले, ठीक है। स्कूलों वाले मेथड छोड़ने पड़ेंगे कई कंसेप्ट में सीखने के लिए, यदि आपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो तो। इन तीनों में जो सबसे बड़ा है वो देखो आप कौन सा है, सबसे बड़ा है 15। तो आपको सिर्फ 15 का पहाड़ा आना चाहिए, 15 का टेबल आना चाहिए, पहाड़े याद करने पड़ेंगे आपको। 15 का पहाड़ा, 15 एकम 15। क्या इन दोनों के पहाड़े में 15 आता है? दोनों के पहाड़े में आना जरूरी है। ये एलसीएम यदि आप सीख लोगे, आगे टॉपिक आएगा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक है वो सारे का सारा मेरा टोटल वर्क पे बेस्ड है, सारे क्वेश्चन, सारा कंसेप्ट टोटल वर्क पे बेस्ड है। और टोटल वर्क क्या होता है? एलसीएम, ठीक है। तो वहां पे तो काम चलेगा नहीं एलसीएम के बिना। तो एलसीएम का जो मेथड है वो है टेबल। जिस बच्चे के टेबल अच्छे हैं, टेबल उसको आते हैं, और मैं टेबल सारे भी नहीं कहता, सारे 10 तक याद करो, 12 तक याद करो, पहले 4-5 नंबर्स तक आपको याद हो। मीन्स 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 5 75, इतना भी तो पता हो, 4-5 तक पता हो, काम चल जाता है। अब जब देखो 15 का पढ़ा, जब हमने पढ़ा इसका एलसीएम क्या आएगा? 15 एकम 15। 15 के बारे में 15 आता है 1 नंबर पे, लेकिन 3 में तो आता है, 6 से बात नहीं बन रही हमारी। फिर 15 दूना 30, जब हमने 30 किया, 30 दोनों में आ गया। 3 के बारे में भी 30 आता है, 6 के बारे में 30 आता है, तो बात बन गई मेरी यहाँ पे। तो मैंने लिख दिया भाई 30 1 नंबर मान लिया, उसको यानी लेके आना, परे रखना है, ठीक है। हमारी रेशो वही सीधी करेगा, रेशो वही सीधी करेगा, रखना उसको एक बार साइड पे ही है। तो 30 को जब मैंने उधर लिख लिया, अब मेरे पास इन तीनों का एलसीएम, आप जो भी मेथड लगाते हो लगा के देखना, जैसे भी एलसीएम निकाल लेना। एलसीएम आ गया 30। एलसीएम यदि 30 आ गया तो 3 के पहाड़े में 30 कितने नंबर पे आता है? 3 के पहाड़े में 30 आता है 10 नंबर पे। तो मेरा ए का अनुपात क्या आ गया? 10। ए का अनुपात आ गया 10। 6 के पहाड़े में 30 कितने नंबर पे आता है? 6 के पहाड़े में 30 आता है 5 नंबर पे। तो बी का मेरा अनुपात आ गया 5। और 15 के पहाड़े में 30 आता है 2 नंबर पे, तो ये मेरा आ गया 2। 15 दूना 30, 6 5 30, 10 तिया 30। उस 30 का बस इतना काम था, थोड़ी देर के लिए आया था और हमारी रेशो सही करके चला गया। इसका जो एलसीएम है वही हमारी रेशो सही करेगा। अब 10:15:2 जो है, 10:5:2 हमारा सुधरा हुआ अनुपात है। जो बिगड़ा हुआ था पहले सुधर गया, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। ये क्या दिए हुए हैं? कुल रुपए। यदि कुल रुपए 850 हैं और मेरे पास कुल कितना बनता है, जो ऊपर दिया है वही अनुपात नीचे है, ये सभी रुपयों का जोड़ है। हमारे अनुपात का जोड़ कितना बनता है? 17। 10 5 15 और 2 17। तो 17 को जब मैंने 850 पे काटा तो मेरा आ गया 50। तो 50 जो मेरा आया वो 1 रेशो की वैल्यू आई है, याद रखना। 1 अनुपात की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू, जिसको मैं बोला करूंगा आगे जब मैं कराऊंगा। 1 यूनिट की वैल्यू यदि 50 है तो एक जो महाशय हैं हमारे भाई साहब हैं, ए भाई साहब के पास कितने यूनिट हैं? 10 यूनिट है, सबसे ज्यादा यूनिट है, 10 यूनिट है। तो 1 यूनिट यदि 50 रुपए का है तो 10 यूनिट कितने के हो जाएंगे? इस 50 से गुना करेंगे, 500। सबको 50 से गुना करेंगे। ये 5 यूनिट है, इसको भी 50 से गुना करेंगे। तो 50 को 5 से गुना किया, कितना आ गया? 250, 250। और इस बेचारे के पास 2 यूनिट हैं, तो इसको सबसे कम रुपए मिलेंगे। और कितने मिलेंगे? 100 रुपए। ये 850 रुपए हमारा पूरा हो गया। 500, 700, 100, 800 और 50 850। 850 रुपए मैंने बांट दिए किसमें? ए, बी और सी में। ए को 500 दे दिए, बी को 250 दे दिए। 250 अब है 250, 5 5 25, 50 दूनी 100। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है? 500, 250 और 100। 500, 250 और 100 आ रहा है मेरा 4 नंबर में। 500, 250 और 100 ऑप्शन आ गया 4 नंबर। ठीक है, आगे देखें, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये तो हम कर चुके हैं। 7a अपॉन 5b है, वहां में नहीं है, बराबर में है। 7a इक्वल है 5b।
7a 5b के बराबर है। हमने b अनुपात a पता करना है, ठीक है। b हमें ऊपर चाहिए तो b को यहीं पड़ा रहने दो, a हमें नीचे चाहिए, इस a को नीचे ले आओ, आ गया b अनुपात a। b रेशो a का मतलब है b अनुपात a, बस उसको आ गया उधर। अब देखते हैं 7 इधर ऊपर पड़ा है, 7 इधर ही रह गया, 5 ये वाला ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 7:5 जो है हमारा आंसर आ जाएगा 7:5। यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे b है, यहाँ पे a है, b रेशो a 7:5। ये तो आसान सा क्वेश्चन लग गया। आगे क्वेश्चन देखिए, a रेशो b है 5:7। आपने किसकी वैल्यू निकालनी है? आपने वैल्यू निकालनी है 3a + 5b अनुपात 5a - 7b। कुछ नहीं करना है इसमें, आपने सिर्फ समझना है थोड़ा सा। इस अनुपात की वैल्यू निकालनी है आपको। इस अनुपात की वैल्यू दी हुई है, तो इसमें आपने क्या करना है, इस a की जगह पे 5 भर देना है और इस b की जगह पे 7 भर देना है। मीन्स ये दोनों गुना हो रहे हैं, गुना कर देना, आपका क्या है आंसर आ जाएगा। तो 3 की a से गुना है, तो 3 की a से गुना करनी है ना, तो 3 गुना क्या कर दिया 5 प्लस b कितना 7 है, तो b 7 है तो 5 गुना 7 कर दिया। रेशो 5 गुना क्या कर दिया, a 5 है तो 5 कर दिया, और b कितना 7 है तो b 7 है, b 7 है। अच्छा यहाँ पे 2 भी था, सॉरी, दो भी था, यहाँ पे 2 भी था। 7 गुना, सॉरी 2 गुना आएगा ना, 2 गुना b है मेरे पास 7, तो 3 गुना 5 हो गया 15, तो 7 गुना 5 हो गया 35, 35 और 15 कितने हो गए 50। उधर आते हैं, 5 गुना 5 हो गया 25 और 2 गुना 7 हो गया 14, 7 और 5 एक है कितना है 12। इसको कैंसिल किया कौन से टेबल पे, 2 के टेबल पे, तो 2 के टेबल पे जब कैंसिल किया तो यहाँ पर क्या आ गया 25 और यहाँ पर क्या आ गया 6, तो 25:6 क्या है आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है, ये ऑप्शंस गलत हैं। क्या आ जाएगा 25:6 इसका आंसर है। ऐसे सम जब भी आएंगे, वैल्यू पुटिंग वाले सम इनको बोलता हूँ, इससे वैल्यू निकालनी है और इसमें पुट कर देनी है। a की वैल्यू 5 है, 5 की 15, b की वैल्यू 7 है, 7 5 35, 35 और 15 कितने हो गए 50। a की वैल्यू 5 है, 5 गुना 5 25, माइनस b की वैल्यू है 2 गुना 7 14, 25 में 14 माइनस के कितने आ गए 13, सॉरी 13, 5 में 13 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 5 में से 4 गया 1 और 2 में से 11, यहाँ पे 11 आएगा, 11 भी नहीं है यहाँ पे, 25 क्या आएगा 11 आएगा। तो ये ऑप्शंस गलत हो गई थी, तो 25 क्या आएगा 11। इसके साथ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, चलो अगली बार करेंगे। तो क्वेश्चन बेटा ये थी हमारे आज के क्वेश्चंस, जो कि रेशो के बेसिक क्वेश्चन थे, और इसके बाद हम जो रेशो की अगली टाइप्स हैं वो आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।